दर्द की चोट से दिल भी तो रो रहा है। ख्वाब में जगते जगते लरजते हाथ उठाए दुआ भी करते ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं ये रिश्ते किस्तों में जीते मरते हैं। नीलम तो इनकार करके चली गई है, अब तो वो मेरी असलियत भी जान गई है। अब अगर उसने जोया या घर वालों को कुछ बता दिया तो मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। क्या करूं, कैसे मनाऊं इस नीलम को? वैसे मैंने हीरा बीबी को किसी के साथ बैठे कभी नहीं देखा। ये तो उनकी अपनी मर्जी है ना, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे जी एक बात है, आप में और हीरा बीबी में ना जमीन आसमान का फर्क है। कैसा फर्क? आप दिल की ना बहुत सच्ची हैं, जो आपके दिल में होता है ना वो आप कह देती हैं। और वो क्या? वो तो जी हर वक्त खिंची खिंची रहती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे जबरदस्ती यहाँ रह रही हैं। अच्छा, उन्होंने तुम्हें मेरे बारे में तो कभी कुछ नहीं कहा ना? वो तो जी अब बोलो भी। वो तो जी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हंसी खुशी रखे इस घर में। नीलम चलो मेरे साथ चलो, मुझे जरूरी काम है तुमसे। काम से याद आया जी, अब मुझे तो बड़ी बीबी जी ने बुलाया था अपने कमरे में, मैं बस अभी उनकी बात सुन के आती हूँ। उनकी बात भी बाद में सुने ना, पहले मेरी बात सुनो। वो मैं बस 5 मिनट में आती हूँ जी। मैं अभी उनकी बात सुन के आई, आप कमरे में चलें बस, मैं अभी आई। लगता है बहुत जरूरी काम था आपको भाभी। अब थोड़ी देर बैठे इंतजार करें, वो आ जाती है। नहीं नहीं, बस ठीक है। मतलब क्या इस बात का? अरे बाबा, मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे 2-3 मोहल्ले वालों ने बताया है कि इस लड़की की रेपुटेशन ठीक नहीं है, इसको चोरी की आदत है, 2 घरों में चोरी कर चुकी। हद करते हैं आप भी इरफान साहब, इस तरह सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया। देखिए, मैं नीलम की माँ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो मुझसे जिक्र जरूर करती। सुभान अल्लाह, यानी तुम समझती हो कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में तुम्हें बुराई बयान करे? पर्दा रख रही है। बहरहाल कुछ भी कहे, मेरा दिल नहीं मान रहा। देखिए, मैंने माना नीलम जुबान की जरा तेज है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। चलो, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, लेकिन अपनी कीमती चीजों की हिफाजत खुद करो। तुम भुलक्कड़ हो, चीजें रख के भूल जाती। लेकिन इरफान साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कब से सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने लगे? मैं तो इसलिए कह रहा था कि अच्छा, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गई, आप बेफिक्र रहें। नीलम के बारे में मैंने पूरी तरह तसल्ली कर ली है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? चलो, तुम कहती हो तो मान लो। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम इस घर में मुझसे पहले आई हो। आपको क्या लगता है कि इस घर में कोई ऐसा फर्द है जो हम सब में झगड़े करवा रहा है? मेरा ये मतलब तो नहीं था, लेकिन जितना कुछ इस घर में होता है ना, उस सब के पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर होगा। आप खुलकर बात करें, आप किसकी बात कर रही हैं? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे पूछती? मुझे नोमान बता रहे थे तुम्हारे और मोना के साथ बहुत बुरे और अजीब वाकयात हुए हैं। हाँ, हुआ तो बहुत कुछ है। तो पता चला इस सब के पीछे किसका हाथ था? आप क्या कहना चाहती हैं? सीधी सी बात है, जब तुम पर इल्जाम आता था और तुम बेकसूर साबित होती थी, तो इसका तो साफ मतलब हुआ ना
कि कोई तुम्हें फंसा रहा था? हो भी सकता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कभी पता चला कि ये सब कुछ किसका किया धरा था? देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कल को तुम्हारे मेरे दरमियान कोई गलत फहमी ना हो। एक दो बार मोना भाभी का नाम निकला था, क्या तुमने उसको ये सब करते हुए देखा था? नहीं, मैंने खुद तो नहीं देखा था उन्हें करते हुए, लेकिन हाँ, हिरा भाभी से किसी ना किसी तरह जरूर पता चला था। अच्छा, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि हिरा भाभी का भी इसमें कभी नाम आया हो? तुम मुझसे कतरा क्यों रही हो? मैं नहीं तो। मैंने तुमसे सुबह कितनी बार बात करने की कोशिश की और तुमने मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने जोया या किसी और से बात तो नहीं की ना? नहीं नहीं जी, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। करना भी नहीं। अगर की ना तो वो तुम्हारा अंजाम होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं जी, मैं किसी से कोई बात नहीं करती। अब बताओ, तुमने मुझे इनकार क्यों किया? देखें बीबी जी, मैं नौकरानी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। काम कर लो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी मैं। मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, बस मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। काम तो तुम्हें करना ही होगा, चाहे तुम हंसी खुशी करो या रो कर करो। बीबी जी, मुझे इन कामों से बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा कुछ ना करवाएं। सुनो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। चाहे खबर हो चाहे ना हो, मैं हामी नहीं भरूंगी। आपको जो करना है आप कर लें। ये सब क्या हो रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो अम्मी, ये नीलम परेशान है कुछ। परेशान है क्यों? इसे ना पैसों की सख्त जरूरत है। इसके घर में कोई बीमार है। कौन बीमार है? वो जी, बहन बीमार है मेरी। लेकिन तुम तो किसी हामी और खबर की बात कर रही थी। और मैंने ये भी सुना कि आपको जो करना है कर ले। वो जी दरअसल मैं बताती हूँ आपको अम्मी, असल में इसे किसी और घर से ज्यादा पैसों की ऑफर हो रही है। तो वैसे ये कह रही थी कि हामी मत भरो, मैं अम्मी से कहकर तुम्हें और एडवांस दिलवा देती हूँ। यही बात है? जी बीबी जी, यही बात हो रही थी। तो मुझसे क्यों नहीं कहा? मैंने पहले कभी मना किया तुम्हें? तनख्वाह से 3,000 ज्यादा भी तो दिए हैं ना तुम्हें। वो बीबी जी, मैं झिझक रही थी, इसलिए आपसे नहीं कहा। आइंदा कोई भी बात हो डायरेक्ट मुझसे कहना, झिझकने की कोई जरूरत नहीं। जी बीबी जी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना अम्मी तुम्हारे मसले का हल निकाल लेंगी। तुम ऐसे ही खामखा फिक्रमंद हो रही थी। शुक्रिया बीबी जी। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, एक कप चाय लेकर आओ। जी बीबी जी। हीरा बीबी, खुदा के लिए मुझ पे तरस खाएं। खबरदार, तुम्हारी आवाज ना निकले। चुप रहो और जाओ चाय बनाओ। ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। जज्बों की सूली चढ़ते हैं। देखो, हमारी जो बातें हुई है ना, इसका जिक्र तुम उमर या किसी और से मत करना। नहीं करूंगी। और ना ही मेरे बारे में कोई बदगुमानी का शिकार होना। मैंने तुम्हें अपने मुंह से नहीं बल्कि दिल से अपनी बहन माना है, और ये वक्त ही बताएगा
कि मैं अपनी बात पर कितनी खरी उतरती हूँ। भाभी, मैं किसी बदगुमानी का शिकार नहीं हूँ, आप ऐसा मत कहें। जानती हो, मैंने तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए मन्नत मांगी है, बस वो खैर और खैरियत से इस दुनिया में आ जाए। मैं पूरी 5 देगे चढ़ाऊंगी। ये तो आपका प्यार है। प्यार तो तुमने मुझे दिया फरियाद। आज तक किसी भी बात पे तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया, वरना हीरा भाभी और श्यान भाई ने तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी दुख है। सोया भाभी, आप वाकई बहुत सब्र वाली हैं। देखो फरियाद, अब हमें मिलके रहना होगा ताकि हम एक दूसरे का बुरे वक्त में साथ दे सकें। इंशाल्लाह जरूर देंगे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आपने पहले ही बड़ी बीबी जी से झूठ कह दिया और मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं जोर जबरदस्ती कहाँ कर रही, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम मेरी बात मान लो। देखिए बीबी जी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, बड़ी बीबी जी कितने यकीन के साथ मुझे इस घर में लेके आई हैं। देखो, यकीन तो होते ही टूटने के लिए, और वैसे भी तुम पर कोई हर्फ आएगा तभी तुम पकड़ी जाओगी ना। देखिए बीबी जी, मैं कुछ नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर यही बात है तो फिर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। पछता लूंगी जी, लेकिन आपका किसी काम में साथ नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए? हाँ जी। ठीक है, तो फिर कुछ भी कर लेते हैं। तुम्हारे खानदान में किसी की पुलिस में वाकफियत है? पुलिस में? किस लिए? क्योंकि अगले 2 घंटों में पुलिस तुम्हें पकड़ने वाली है। मुझे? मैंने क्या किया जी? क्योंकि तुमने मेरी सास का जेवर और पैसे चोरी किए। मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, फिर तुम्हारे इस बैग में मेरी सास का जेवर और पैसे क्या करते हैं? मुझे नहीं पता जी, ये कहाँ से आए, मैंने कुछ नहीं किया जी। लेकिन मिले तो तुम्हारे बैग में से ही है ना। अभी अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी देखिए नीलम ने क्या किया है। अम्मी देखिए, इसने आपका बेबी जी, किसी को मत बुलाएं, आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अम्मी! बीबी जी, आपको खुदा का वास्ता है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम अपनी बात से मुकरी तो? नहीं मुकरूंगी जी, मैं आपको जुबान देती हूँ। ठीक है, मेरी बात सुनो। अगर तुमने मुझे दगा दिया तो मैं सिर्फ तुम पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी, अब मैं तुम्हें जान से ही, समझ गई ना? जहां तुमने कुछ उगला वहीं तुम खत्म हो जाओगे। नहीं बताऊंगी जी, मैं आपके राज को राज ही रखूंगी। हीरा, क्या हुआ? तुम आवाजें क्यों दे रही थी? ये तो आप नीलम से ही पूछें। नीलम से? हाँ जी, इसी के लिए तो मैं आपको बुला रही थी। बताओ ना नीलम। जी? बता दो, कुछ नहीं कहती। चलो शाबाश। वो बताओ नीलम, खामोश क्यों? बोलो। लगता है घबरा रही है, चले मैं ही बता देती हूँ। असल में ये कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और कह रही थी कि सुबह का नाश्ता आप खुद बना लें, बाकी काम उठ के कर लूंगी। क्या हो गया तुम? ये किन बातों को लेकर बैठ गई हो आज? बस ऐसे ही, आप बताएं ना। पर तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप ये बताएं कि जब आपने चोरी का इल्जाम अपने सर पर लिया था और उसके बाद हम दोनों बेकसूर साबित हो गए थे, तो आपकी नुमान भाई से क्या बात हुई थी? कौन सी बात? यही कि अलमारी में जेवर किसने रखा था? जहां तक मुझे याद है उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। मतलब घर का ही कोई फर्द था। तुम कहना क्या चाहती? अच्छा, नुमान भाई ने मोना भाभी का नाम लिया था? नहीं, इनफैक्ट वो तो खुद बहुत परेशान थे कि ये सब किया किसने, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया फरी? अच्छा ये बताएं कि मोना भाभी की तलाक से पहले जो मामलात थे उनसे तो आप बाखबर है ना? मगर तुम ये तलाक की वजूहात का क्यों पूछ रही हो? वजूहात समझ लें या फिर वो चीजें जिनकी वजह से उनकी तलाक हुई थी। तुम्हें हो क्या गया है फरी? इतनी पुरानी बातें लेकर बैठ गई। दिमाग में ही अभी आई है तो अभी पूछूंगी ना। अगर दिमाग में आई है तो उन्हें दिमाग से निकाल दो। इनके बारे में सोचोगी तो दिमाग और खराब होगा। उमर बताएं तो सही। क्या बताऊं? कुछ फायदा हो तो बताओ। जो हो चुका है उसे भूल जाओ। खड़े मुर्दे उखाड़ कर कौन सा कोई फायदा हासिल हो जाए? लेकिन उमर, मैंने कहा ना, इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? ये रिश्ते जज्बों की सूली चढ़ते हैं। तुम तो कह रही थी तुम्हें बुखार है, लेकिन तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है। बीबी जी ये सर्दी का बुखार है ना, तो इसलिए तो मुझे कपकपी हो रही है। नहीं, आगे तो ये चकरा कर गिर पड़ी थी, तभी तो मैंने आपको बुलाया था। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम आराम करना। सुबह नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगी? मैं बना दूंगी ना नाश्ता। आप आराम कीजिएगा, और वैसे भी सुबह सर्दी बहुत होती है ना। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आ जाओ, इसे आराम करने दो। अम्मी आप चले, मैं इसे सर दर्द और बुखार की टेबलेट्स लेकर आती हूँ, ताकि ये सुबह तक ठीक हो जाए। हाँ ये ठीक है, चलो फिर मैं चलती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। तुम तो खामखा डरा रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब मुझे ये बताएं कि मुझे करना क्या होगा? वही जो कनीजें महारानियों के लिए करती हैं। क्या? खबरें लाना, और जिस काम पे लगा दिया जाए उस काम को तब तक करना जब तक वो पूरा ना हो जाए। क्या करना होगा मुझे? फिलहाल तो मैं तुम्हारे जिम्मे ये काम लगाऊंगी। यार इजी होकर बैठो ना फयाज। आलिया ये तो आ ही नहीं रहा था, बहुत जबरदस्ती करके लाया हूं इसे। क्यों भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई है? अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर आप आते क्यों नहीं? बस वो कुछ काम, मसरूफियत, बस। अरे भाई साहब, ऐसी भी भला क्या मसरूफियत कि आप अपनी बेटी से मिलने ना आ सकें? आलिया मैं सच बताऊं, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। बाहर मिलता है तो हर वक्त बेटी की बातें करता रहता है, उसे याद करता है, और जब कहूं कि घर चलो तो इनकार कर देता है। सोया भी तो ऐसा ही करती है, हर वक्त जिक्र करती रहती है भाई साहब का। और जब मैं कहती हूँ कि घर चली जाओ मिलने के लिए, तो वो जाती भी नहीं। फयाज एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? पूछो। कहीं तुम में और बेटी में कोई नाराजगी तो नहीं? नाराजगी नहीं, भला हम में क्यों नाराजगी होगी? देखो अगर नाराजगी नहीं है तो फिर तुम दोनों क्यों इस अरे तरह? इरफान साहब, आप भी हद करते हैं।
अगर भाई साहब कह रहे हैं कि मसरूफियत की वजह से नहीं आते, तो वही वजह होगी नाराजगी कैसी बेटी से। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मजाक कर रहा था तुमसे। आइए भाई साहब, मैं आपको जोया के पास ले चलती हूँ। भाई साहब। जी जी। आइए, जोया से नहीं मिलेंगे आप? हाँ चले भाभी। हाय। चलो ना, बेटी से मिल लो। जोया बेटा। जी अम्मी आ जाए। देखो तो कौन आया बेटा। अबू आप? अच्छा, आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। आप यहाँ क्यों आए? तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने आपको मना किया था ना यहाँ मत आइएगा। क्या सोचकर आपने यहाँ पे कदम रखा है? मेरी बेटी है इस घर में, और एक बाप होने की हैसियत से मैं खुद को रोक नहीं सकता। आपको रोकना होगा, और अगर आप नहीं रोक सकते ना तो मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। जोया, तुम नफ्सियाती मरीजा बनती जा रही हो। जुनैद से तुम्हारी तलाक की जो वजह है ना, वो तुम भी जानती हो और मैं भी। मेरी तलाक की वजह सिर्फ आप है, सिर्फ आप। अगर ऐसी बात है तो जोया का बचना बहुत मुश्किल है। अब आप क्या करने का सोच रही हैं? पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। वक्त आने पे सब बता दूं। फिलहाल जो मैं तुम्हें कहने लगी हूँ, जरा गौर से सुनो। जी बताएं। हौसलों की नब्ज थमी है, आंसुओं की नमी